आज इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले जान लेते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट वो होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, इस तरह के जो डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर, उसको ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट ठीक करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट देखते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट, ये गैस्ट्रिक पीएच को चेंज करता है। प्रोटेक्टिव, ये इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन को ठीक करता है। एब्जॉर्बेंट, ये इंटेस्टाइनल टॉक्सिकेशन या कोई भी टॉक्सिक इन्फेक्शन है तो इसको ठीक करता है। कैथेटिक्स, ये कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। एंटी एसिड, ये HCl के सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिफाइंग एजेंट्स देखते हैं। लोअर द पीएच ऑफ स्टमक में पीएच का कम होना ही एसिडिफाइंग एजेंट ठीक करता है। खाली पेट का पीएच 1 से 2 होता है और फूड लेने के बाद में यानी फूड इंजेस्ट करने के बाद में 6 से 7 होता है। Absence of HCl in the gastric secretion that is called chlorhydria, ये CL का सिक्रीशन कम होना ही एक क्लोरहाइड्रिया कहलाता है। इफ़ ड्यू टू सम रीजन और डिसऑर्डर देयर इज नो और लेस सिक्रीशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए क्लोरहाइड्रिया। कुछ रीजन या डिसऑर्डर के कारण HCl का सिक्रीशन कम या एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो इसको ए क्लोरहाइड्रिया कहते हैं। द सिम्टम ऑफ ए क्लोरहाइड्रिया वरीज इन द पेशेंट, क्लोरहाइड्रिया के कुछ सिम्टम देखते हैं। इंक्लूडेड माइल्ड डायरिया होता है। एब्डोमिनल पेन, सेंसिटिविटी ऑफ स्टिकी फूड, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्पूम यानी फ्रोथी डायरिया एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, ये सिम्टम है क्लोरहाइड्रिया के जो पेशेंट में देखे जाते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट आर गिवन ओरली, एसिडिफाइंग एजेंट ओरली दिए जाते हैं। सम पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए क्लोरहाइड्रिया रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन बाई हिस्टामिन, कुछ पेशेंट हैं जो क्लोरहाइड्रिया से पीड़ित हैं, उसमें हिस्टामिन का स्टिमुलेशन होता है जिससे स्किन पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। एसिडिफायर देखते हैं। एसिडिफायर्स लोअर द पीएच ऑफ स्टमक, एसिडिफायर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस आर बिकम एसिडिक, एसिडिफायर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक व्हेन इंजेस्टेड एंड हेंस लीड टू डिक्रीज द पीएच ऑफ स्टमक, एसिडिफायर गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं और स्टमक पे पीएच को घटा देते हैं। A chlorhydria patient have deficient secretion of HCl in the stomach, एक क्लोरहाइड्रिया वाले पेशेंट में HCl का सिक्रीशन बहुत कम होता है। Systemic acidifiers are given by injection, reduce the alkali reserve in the body and useful in reducing metabolic alkalosis, Systemic acidifiers इंजेक्शन के थ्रू देते हैं जो बॉडी में रिजर्व अल्कली एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। एल्कलोसिस एक्सेस ऑफ बेस इंक्रीज इन पीएच, एल्कलोसिस में पीएच इसमें जो बेस होता है वो बढ़ जाता है और बेसिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। एसिडोसिस में एक्सेस ऑफ एसिड डिक्रीज इन पीएच, इसमें एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है और पीएच घट जाता है जिससे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। अब एसिडिफायर एजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जानते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 36.47 ग्राम पर मोल है। कंसंट्रेशन 9.5 to 10.5 वेट बाई वॉल्यूम। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। डाइल्यूट HCl को प्रिपेयर करने के लिए 274 ग्राम कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 726 ग्राम प्यूरिफाइड वाटर में धीरे धीरे मिलाते हैं। फिर उसका प्रिपरेशन करने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड और
सल्फ्यूरिक एसिड को साथ में मिला करके गर्म करते हैं इसको कास्ट आयरन भट्टी में। Concentration in HCl is prepared by treating sulfuric acid with sodium chloride. These two agents are heated in the cast iron pan of salt cake furnace. HCl gas is produced by slowly heating which pass out through the exit at the top. इसको भट्टी में गर्म करने के बाद में HCl गैस धीरे धीरे पास होने लगती है, जिसको हम भट्टी के ऊपरी वाले हिस्से में इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कंसनट्रेटेड HCl NaCl प्लस H2SO4 ट्रीटिंग H2SO4 विथ NaCl वाला रिएक्शन देखते हैं। NaCl प्लस H2SO4 को जब मिलाते हैं तो उससे मिला NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। फर्दर ट्रीटिंग NaSO4 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट विथ NaCl लिबरेट HCl। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो HCl मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड तो हमें सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। हम रिएक्शन देखते हैं NaCl प्लस H2SO4 को जब गर्म किए तो ये NaHSO4 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद में फिर जब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में हीट किए तो Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। उसको फिर बाद दोनों को मिलाने के बाद देखते हैं तो 2NaCl प्लस H2SO4 को गर्म करने पर Na2SO4 प्लस 2HCl मिलता है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस गैस है विथ एस्टिक इरिटेटिंग आर्डर, और ये इरिटेटिंग आर्डर है। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये हवा से भारी है। 25%। बॉइलिंग पॉइंट 108 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्यूम्स लिक्विड अंडर प्रेशर, ये कम प्रेशर पे जलने लगते हैं। कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड 36 to 38 वेट बाय वॉल्यूम। डाइल्यूट 9.5 to 10.5 W by वेट। इसका स्टोरेज HCl should be kept in glass stopper container or in an inner material airtight container. Temperature not exceeding 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जहाँ रखें उसको एक ग्लास कंटेनर में जो ईयर को पास ना होने दे उसमें रखें, और इसका जो टेम्परेचर है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना रखें। इसका यूज डाइल्यूट HCl इज़ यूज्ड एज एसिडिफायर गैस्ट्रिक टू ट्रीट एक्लोरहाइड्रिया कास्ड बाय लो लेवल ऑफ HCl ऑन गैस्ट्रिक जूस। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज एसिडिफायर की तरह करते हैं जो कि एक क्लोरहाइड्रिया को ठीक करता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। इसके टेस्ट के लिए बेस्ट टाइट्रेशन करते हैं जिसको एसिडिमेट्री या एल्कलीमेट्री टेस्ट कहते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में